Hi everyone, it's me Saldodia again here, presenting in front of you the part fourth of direct and indirect narration or speech. In this video lecture, we are going to discuss about the imperative sentence and exclamatory sentence, how to change them into indirect speech. Dear students, हम लोगों ने लास्ट 3 वीडियोस के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे चेंज करते हैं वो देखा था। अब आज के इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इम्पेरेटिव सेंटेंस है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हम उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते किसको है? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं अज्ञार्थ वाक्य, जिसके अंदर कोई ऑर्डर होता है, कोई रिक्वेस्ट होती है, जिसके अंदर आप एडवाइस दे रहे हैं। ओके, जैसे कि गेट आउट, गिव मी योर बुक, बी रेगुलर, ओके, डोंट इंसल्ट द पुअर, ओके, शट अप। ये सारे ऑर्डर्स होते हैं, ये जो हम दे रहे हैं एक दूसरे को, दीज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में हम और गुजराती में कहते हैं अज्ञार्थ वाक्य। ओके, तो अगर आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं और डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो फिर आप उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे? तो चलिए देखते हैं। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, सो द वर्ब ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस इज चेंज टू इन्फिनेटिव in indirect speech, and the reporting verb will be replaced by some such verbs as tell, order, advise, request, forbid, propose, suggest, command, etc. as the sense of speech में require। यहाँ पे आपको दो चीज़ें करनी है, बहुत आसान है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना इंडायरेक्ट स्पीच में बहुत ईजी है, लेकिन देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपको जो सेंटेंस है वो देखना है कि वो कौन से मीनिंग में है। इंपेरेटिव सेंटेंस सिर्फ ऑर्डर देने के लिए यूज़ नहीं होता है, वो कभी कभी रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ होता है, कभी कभी एडवाइस देने के लिए भी यूज़ होता है, कभी कभी किसी चीज़ से रोकने के लिए भी यूज़ होता है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये जो हमारा सेंटेंस है उसका सेंस क्या है, वो कौन से मीनिंग में है। अब जिस मीनिंग में हो, सिर्फ कहने वाले मीनिंग में है या ऑर्डर देने वाले मीनिंग में है, या फिर उसमें किसी को एडवाइस दी जा रही है, कोई सलाह दी जा रही है, या फिर रिक्वेस्ट वाले मीनिंग में है, या किसी चीज़ से रोक रहा है, ओके, या फिर आप उसको कोई सजेशन दे रहे हैं या आप ऑर्डर दे रहे हैं। जिस मीनिंग में हो उस मीनिंग के हिसाब से आप से टू को चेंज कर देंगे। अगर से टू ये जो सेंटेंस है ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो से टू की जगह पे आप कर देंगे ऑर्डर्ड। रिक्वेस्ट वाला है तो से टू की जगह पे आप कर देंगे रिक्वेस्टेड, ओके। अगर वो एडवाइस वाला है सेंटेंस तो आप से टू की जगह पे कर देंगे एडवाइज्ड हिम, ओके। रोकने वाला सेंटेंस है तो हो जाएगा फॉरबेड से टू का, और इंस्ट्रक्शन वाला है, कुछ आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो से टू की जगह पे हो जाएगा इंस्ट्रक्टेड, ओके। तो ये आप मीनिंग के हिसाब से यहाँ पे से टू की जगह पे वर्ड रख देंगे, वर्ब। नेक्स्ट क्या करना है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है उसको इन्फिनेटिव बना देना है, मतलब उसको उसके आगे टू लगा देना है। जो वर्ब है उसके आगे क्या लगा देंगे आप? टू लगा देंगे। देखिए आपको थोड़ा सा अब एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सपोजिंगली पहला जो सेंटेंस है, नरेंद्र भाई से टू सर्वेंट, नरेंद्र भाई से टू सर्वेंट गेट आउट, गेट आउट, ओके। नरेंद्र भाई ने अपने नौकर से ऐसा कहा कि गेट आउट, चले जाओ यहाँ से, ओके। तो देखिए यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन सा सेंटेंस है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ओके। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो ये कोई नरेंद्र भाई अपने नौकर से कह रहे हैं तो ऑर्डर ही देंगे, सीधी सी बात है। तो हमने से टू की जगह पे क्या कर दिया? ऑर्डर्ड कर दिया। क्या कर दिया? ऑर्डर्ड। नरेंद्र भाई ऑर्डर्ड द सर्वेंट, नरेंद्र भाई ऑर्डर्ड द सर्वेंट। फिर क्या करना है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है जो यहाँ पे गेट है उसको इन्फिनेटिव बना देना है, मतलब उसके आगे टू लगा देंगे। तो नरेंद्र भाई ऑर्डर्ड द सर्वेंट टू गेट आउट, टू गेट आउट। ये हुआ हमारा पहला सेंटेंस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई से टू हिम प्लीज गिव मी योर बुक, आई से टू हिम प्लीज गिव मी योर बुक।
मैंने उससे कहा कि मुझे प्लीज़ अपनी बुक दे दो। अब प्लीज़ आया है मतलब ये रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस है। ओके, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या कि सेड टू की जगह पे कर देंगे रिक्वेस्टेड। आई रिक्वेस्टेड हिम, आई सेड टू हिम की जगह पे क्या कर देंगे, आई रिक्वेस्टेड हिम। फिर उसके बाद क्या करना है, तो जो वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच का उसके आगे टू लगा देंगे। देखिए प्लीज़ निकल जाएगा, प्लीज़, और ये ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड जो होंगे वो वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, वो उसके अंदर यूज़ होंगे नहीं। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी हिज बुक। हिज बुक क्यों हो जाएगा, मैंने उससे कहा था तो वो अपनी बुक देगा, तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी हिज बुक। ओके, तो ये वाला एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। दो ही चीज़ें करनी है इंपेरेटिव सेंटेंस में। ओनली पहला, आप रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको मीनिंग के हिसाब से चेंज कर दीजिए, और दूसरा कि जो मेन वर्ब है उसको आप इन्फिनेटिव बना दीजिए, आपका काम पूरा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स बी रेगुलर। टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि रेगुलर रहो। पहली पहली मरतबा तो क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को एडवाइज कर रहे हैं, तो आपने सेड टू की जगह पे क्या कर दिया, एडवाइज्ड। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो मेन वर्ब है उसके आगे आप क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। तो क्या हो गया, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स टू बी रेगुलर, टू बी रेगुलर। क्लियर होना चाहिए यहाँ तक आप सबको। ओके, अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको फ़ौरन इंस्टेंट वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी सेड डू नॉट इंसल्ट द पुअर। उन्होंने ऐसा कहा कि पुअर की इंसल्ट मत करो, गरीब इंसान की इंसल्ट मत करो। अब यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस है, आप उसको मना कर रहे हैं कि डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब यहाँ पे कैसे बनाएंगे आप सेंटेंस, तो यहाँ पे दो तरीके से सेंटेंस बनेगा, देयर आर टू वेज। ओके, सबसे पहला क्या करना है, तो डू तो निकल ही जाएगा, डू को तो रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई, कौन से वाले मीनिंग में। अब किसी ने किसी को एडवाइस ही दी है, सलाह दी है कि भाई आप पुअर की इंसल्ट, गरीब इंसान की इंसल्ट करो मत। ओके, तो हम सेड की जगह पे क्या कर देंगे, एडवाइज्ड। शी एडवाइज्ड। ओके, उसके बाद नॉट लगा देंगे, और जो मेन वर्ब है उसके आगे टू लगा देंगे। तो क्या हो गया, शी एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। शी एडवाइज्ड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। ओके, और दूसरा वे ये है, एक तो ये हमारा इस तरीके से सेंटेंस बन गया, ये भी राइट है। ओके, सेकंड वे क्या है, फॉरबिड। मैंने ऊपर दिखाया था, फॉरबिड का मतलब क्या था, रोकना। तो उसको अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड से चेंज करते हैं, ऐसे उसका पास्ट फॉर्म, शी फॉरबिड टू इंसल्ट द पुअर। शी फॉरबिड टू इंसल्ट द पुअर। इस तरीके से भी सेंटेंस बन सकता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स कीप अ नोट ऑफ माई टीचिंग्स। टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि मैं जो पढ़ा रही हूँ मेरे टीचिंग की सारी नोट्स रख लो आप लोग। ओके, अब यहाँ पे देखिए, तो टीचर क्या करता है, स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देता है। इंस्ट्रक्शंस देता है ना, ऐसा करो, ऐसा मत करो, यूँ करो, वो मत करो। तो हम यहाँ पे सेड टू की जगह पे लगा देंगे इंस्ट्रक्टेड। क्या लगा देंगे, इंस्ट्रक्टेड। ओके, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स। ओके, अब कीप जो मेन वर्ब है उसके आगे आप लगा दीजिए टू। तो क्या हो गया, द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू कीप नोट्स ऑफ, किसके टीचिंग्स की नोट्स रखनी है, टीचर की, तो हिज टीचिंग्स। द टीचर इंस्ट्रक्टेड द स्टूडेंट्स टू कीप नोट्स ऑफ हिज टीचिंग्स। तो इन शॉर्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस जब होता है तो हमें दो ही चीज़ें करनी है। एक तो सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर देना है, चाहे वो जिस मीनिंग में हो। ऑर्डर वाले मीनिंग में हो तो ऑर्डर्ड से कर देंगे, एडवाइज वाले मीनिंग में है तो एडवाइज्ड से चेंज कर देंगे, रिक्वेस्ट वाले मीनिंग में है तो रिक्वेस्टेड से कर देंगे, एटसेट्रा। ओके, और सेकंड बहुत ही आसान काम है, कोई टेंस कुछ चेंज नहीं करना है, सिंपली जो वर्ब है उसके आगे टू लगा दीजिए, तो वर्ब इन्फिनेटिव बना दीजिए, आपका सेंटेंस पूरा। हाँ, उसमें जो प्रोनाउंस के मीनिंग के अकॉर्डिंगली जो चेंजेस होते हैं वो तो होंगे ही, पूरे इनडायरेक्ट स्पीच में होंगे, वो तो अब आपको सिंपल क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए, आपको अब आप पढ़े हैं, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद तो आपको ये एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 35, यू मस्ट सॉल्व इट एंड सेंड इट टू मी। ओके, बहुत ही आसान है, सारे सेंटेंसेस इजी है। अगर मैं आपको, चलिए, एक सेंटेंस सॉल्व करके बता देता हूँ। सेंटेंस नंबर 2, ही सेड टू मी ब्रिंग मी दैट बुक। अब उसने मुझसे कहा कि मेरे लिए वो बुक ले आओ। ठीक है, तो रिक्वेस्ट ही की है, उसने मुझसे कहा तो रिक्वेस्ट ही करेगा वो। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हिम, किसके लिए वो मी यूज कर रहा है? अपने लिए। टू ब्रिंग हिम दैट बुक। ओके, he requested me to bring him that book. Sentence number 1, I said to him go away at once. मैंने उससे कहा कि एकदम नज़रों के सामने से चला जा। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑर्डर कर रहे हैं ना। I ordered him to go away at once. तो ये सारे 10 सेंटेंसेस जो है उसमें से 2 के सॉल्यूशंस तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। आप बाकी सेंटेंसेस के सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं और मुझे सेंड कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमारी बात जो थी वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की फिनिश हुई। इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर कहीं पे भी आता है डायरेक्ट स्पीच में, तो आपको बिला झिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन, आप उसको क्या है, चेंज कर सकते हैं। क्या इनडायरेक्ट स्पीच में सिर्फ रूल्स हमें क्या याद होने चाहिए। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किसको कहते हैं? आश्चर्य वाले, एकदम से शॉक्ड हो जाने वाले जो सेंटेंस होते हैं। सिंपली आप समझ लीजिए कि जिसके पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। अरे वाह क्या खूबसूरत फूल है, अरे वाह क्या बेहतरीन गाया है। ये जैसे हम गुजराती में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज करते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी आता है। ओह वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, ओह वाह हाउ स्वीटली भैरवी सिंग्स। ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। अब डायरेक्ट स्पीच के अंदर, कोई रिपोर्टेड स्पीच के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ है, अब आपको वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इजी है लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सो द फॉलोइंग चेंजेस आर डन टू टर्न इट टू इनडायरेक्ट स्पीच। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो हमें नीचे वाले चेंजेस करने होंगे। कितने चेंजेस है? 4 स्टेप्स है। 4 स्टेप्स आप करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू जो यूज होता है या सेड यूज होता है, उसको हमें चेंज करना है। किससे चेंज करना है, क्या लगाना है? तो पूरी लंबी लिस्ट दिख रहा है। एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, एक्सक्लेम्ड विथ अप्रिसिएशन, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। जैसा जैसा मीनिंग हो। अगर देख के खुशी हुई, खुशी से आप एकदम शॉक्ड हो गए, तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे, वो वाला जो सेंटेंस है वो खुशी वाला है, तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट। अगर वो दुख वाला, अरे यार उनकी डेथ हो गई है ना, तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुख के साथ आपको एक्सक्लेम्ड हुआ। ठीक है, कोई अच्छा कोई काम कर रहा है, अरे वाह क्या काम कर रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद अप्रिसिएशन। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, ये एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दोनों सेम है, खुशी के साथ आप शॉक हो रहे हो। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, कुछ देख के आप एकदम से सरप्राइज हो रहे हो, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज आप वहाँ पे यूज़ करोगे। देखिए सेंटेंसेस के हिसाब से मैं आपको एग्जांपल्स समझा रहा हूँ। ओके, तो जैसा जैसा मीनिंग होगा ऐसे ऐसे वर्ड आप वहाँ पे यूज़ करेंगे। कहाँ पे यूज़ करना है? रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू है उसकी जगह पे ये वर्ड यूज़ होंगे। सेकेंडरी बात यह है, सेकेंड स्टेप यह है कि वर्ड्स लाइक ओह, हुर्रे, एलएस, व्हाट एंड हाउ आर रिमूव्ड। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ये सारे वर्ड्स जनरली यूज होते हैं। ओ, हुर्रे, एलएस, व्हाट एंड हाउ, ये सब के सब वर्ड्स क्या है, निकल जाएंगे। ये यहाँ पे अब इनडायरेक्ट स्पीच में यूज होंगे नहीं। उसके बाद हमारा खोया हुआ साथी, कंजक्शन दैट इज यूज बिटवीन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। दैट यूज होता था पॉजिटिव सेंटेंसेस में, यस, लेकिन फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में गायब हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ नहीं होता था, लेकिन अब यहाँ पे वापस आ गया कि जो दैट है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में यूज़ होगा। और ओ हाउ, ओ हुर्रे, एलएस, व्हाट एंड हाउ, ये सब को निकालने के बाद जो बाकी सेंटेंस बचा उसको हम वापस सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। और पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करने के बाद
पॉजिटिव सेंटेंस वाले जितने भी रूल्स थे वो यहाँ पे क्या है, अप्लाई होंगे। ओके, ये तो हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पता है कि कैसे करना है। ओके, तो समझ आया, दैट यूज़ करना है। फिर उसके बाद जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करके पॉजिटिव सेंटेंस के जितने भी रूल्स है उसको अप्लाई करेंगे। और लास्ट एंड द इजीएस्ट स्टेप इज एक्सक्लेमेशन मार्क इज रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप। एक्सक्लेमेशन मार्क को चेंज कर देना है किससे, फुल स्टॉप से। ओके, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। शी सेड व्हाट अ ब्यूटिफुल फ्लावर इट इज। उसने ऐसा कहा कि क्या खूबसूरत फूल, खूबसूरत फूल है। आप क्या कर रहे हैं, फूल की तारीफ कर रहे हैं ना। ओके, तो सेड जो आया उसकी जगह पे आपने क्या लिख दिया, शी एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। शी एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, फ्लावर की तारीफ कर रहे हैं आप। ओके, शी एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज। अब व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज में से वर्ड तो निकल जाएगा, ऊपर मैंने बता दिया कि ये वाले जो वर्ड्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, तो हमने रिमूव कर दिया और दैट ऐड कर दिया। दैट सेकंड स्टेप जो था। ओके, दैट ऐड करने के बाद अब जो सेंटेंस है उसको हम क्या करेंगे, तो पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो व्हाट निकालने के बाद क्या बचा, अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। ओके, तो हम क्या उसको पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज किया तो क्या बना, इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब इट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो उसको चेंज किस में करना है, सिंपल पास्ट में। इज़ की जगह पे वॉज हो जाएगा, तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सेंटेंस फिनिश हो गया। शी एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। एक्सक्लेमेशन मार्क निकाल के आपने फुल स्टॉप रख दिया। ये वाला जो एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है ना, वो निकाल के आपने फुल स्टॉप यहाँ पे रख दिया, तो आपका सेंटेंस फिनिश हो गया। ओके, नेक्स्ट लेट अस सी अनदर एग्जांपल। दर्शन सेड हाउ स्वीटली भैरवी सिंग्स। दर्शन ने ऐसा कहा, अरे यार भैरवी क्या मीठा गाती है, क्या सुरीला गाती है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं ना। तो आप क्या लिखेंगे, दर्शन एक्सक्लेम्ड विथ अप्रिसिएशन, या फिर दर्शन एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद दैट लगाना है तो दैट लगा दिया। उसके बाद तो भाई हाउ तो निकाल दो, इसलिए कि मैंने ऊपर ही बताया था कि ये वाले वर्ड निकल जाते हैं। ओके, तो हाउ निकल गया, बचा कितना सेंटेंस, भैरवी सिंग स्वीटली। उसको पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज कर दिया ना, भैरवी सिंग्स स्वीटली। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है सर जी, इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं। कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को किस में चेंज करते हैं, सिंपल पास्ट में। तो क्या सेंटेंस बनेगा, दर्शन एक्सक्लेम्ड विथ अप्रिसिएशन दैट भैरवी सैंग वेरी स्वीटली। अब बहुत मीठा गाती है, तो हम यहाँ पे वेरी का वर्ड क्या है, ऐड कर देते हैं। ओके, इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन आप इसको ऐड कर सकते हैं। दर्शन एक्सक्लेम्ड विथ अप्रिसिएशन दैट भैरवी सैंग वेरी स्वीटली। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नेक्स्ट एग्जाम्पल। द प्लेयर सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। प्लेयर्स ऐसा कहा, अरे वाह हम लोग मैच जीत गए, है ना। ये भी तो क्या है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, वो सब खुश हो रहे हैं, तो सेड की जगह पे आपने क्या कर दिया, एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी आप लिख सकते हैं। द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट। उसके बाद क्या करना है, तो हुर्रे को निकाल देना है, निकाल दिया, दैट ऐड कर दिया। ओके, वी हैव वन द मैच, ये पॉजिटिव सेंटेंस ही है। अब उसको पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन कौन से टेंस में, तो बताया कह रहे यार सर ये तो परफेक्ट प्रेजेंट में है। हाँ हाँ सही बात है, परफेक्ट प्रेजेंट में, तो उसको चेंज कर देंगे हम परफेक्ट पास्ट में। ओके, हैड वन द मैच। अब वी किसके लिए यूज हुआ है, प्लेयर्स के लिए यूज हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको चेंज करके दे कर देंगे। तो द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट दैट दे हैड वन द मैच। क्लियर? ओके, रूपा सेड टू कृपा, एलएस वी हैव मिस्ड द बस। रूपा ने कृपा से ऐसा कहा, अरे यार बस मिस हो गई। अब बस मिस होती है तो लोग खुश होते हैं, नहीं नहीं भाई दुख की बात है। ओके, तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो यूज करना है। हाँ हाँ पता है, रूपा एक्सक्लेम्ड टू कृपा विथ सॉरो। रूपा एक्सक्लेम टू कृपा विथ सॉरो। उसके बाद क्या करना है, एलएस निकाल देना है, निकाल दिया। दैट ऐड करना है, दैट ऐड कर दिया। वी हैव मिस द बस।
कौन सा टेंस है, तो पता है कि सर ये भी परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है। ओके, और वी यूज हुआ है रूपा एंड कृपा के लिए, तो हम वहाँ पे क्या कर देंगे, दे कर देंगे। तो दे हैड मिस्ड द बस। रूपा एक्सक्लेम्ड टू कृपा दैट दे हैड मिस्ड द बस। ओके, फिर उसके बाद अगेन आपको हमेशा की तरह मैं एक्सरसाइजेस तो देता रहता हूँ, है ना। आपको एक्सरसाइजेस से तो क्लियर समझ में आएगा कि कैसे कुछ भी आप सीखे नहीं सीखे पता चलता है एक्सरसाइज से ही। ओके, जैसे 11th नंबर का एग्जाम्पल है, हम उसमें उसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ही सेड व्हाट अ फाइन बर्ड इट इज़। एक बर्ड आपने देखा और वो आपको बहुत अच्छा लगा, आपने कहा कितना मस्त बर्ड है ये। ओके, आप इसको कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। ही एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज दैट। ही एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज दैट, वॉट रिमूव कर देना है, इट इज़ अ फाइन बर्ड, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब सिंपल प्रेजेंट में है तो उसको सिंपल पास्ट कर दीजिए, तो इट वॉज अ फाइन बर्ड। ही एक्सक्लेम्ड विथ प्रेज दैट इट वॉज अ फाइन बर्ड। क्लियर। बाकी जो एग्जाम्पल है वो आपको सॉल्व करके मुझे क्या है उसके फोटोग्राफ सेंड करने हैं। उम्मीद है कि आपको ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और साथ साथ में ये जो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस था ये समझ आ गया होगा। अब कोई इनडायरेक्ट स्पीच में रूल्स ज़्यादा बाकी नहीं है। अब इसके बाद सिंपली आपको एक्सरसाइज ही एक्सरसाइजेस करनी है, वो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लेट को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं वो सिखाऊंगा, और उसके बाद फिर हम पैराग्राफ्स को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम कन्वर्ट करेंगे वो सीखेंगे। ओके, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब क्लियर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ ग्रेट डे। खुश रहिए, मस्त रहिए।